गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे और मेरी स्टोरी को सुन रहे होंगे। सलाम, दुआ, नमस्ते, सत श्री अकाल तो हो गया। आप सबसे एक शिकायत है यार। क्या शिकायत है? मैंने कहा था कल कि आप अपना क्वेश्चंस रख सकते हैं और मुझे जिसके क्वेश्चन ज़्यादा बेहतर लगेगा मैं उसको अपने वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। तो किसी ने किया ही नहीं। ऐसा क्यों? किसी को क्वेश्चन आया नहीं या समझ नहीं आया स्टोरी? ठीक है, खैर जो भी है वो आपकी इच्छा है, उस पे हम कुछ नहीं कह सकते या ना ही टिप्पणी कर सकते हैं। तो चलिए आपको सुनाते हैं आपकी स्टोरी। मुकद्दर का सिकंदर। हाँ, मुझसे किसी ने पूछा था, मुझे नाम याद नहीं, शायद शालू या ऐसा कुछ नाम था। उन्होंने पूछा मुझसे कि आपके दूसरे चैनल पे स्टोरी कब आएगी? तो आएगी जनाब, ज़रूर आएगी और बेहद ही जल्द आएगी। दिल थाम के बैठे और अभी इस स्टोरी का लुत्फ़ लें। बहुत लोगों को ये जानना होगा क्योंकि मैं कुछ ज़्यादातर उर्दू के वर्ड्स यूज़ करती हूँ, तो भाई मुझे उर्दू बहुत अच्छी लगती है, बट मैं जात से हिंदू हूँ और यहाँ पे कोई जातिवाद नहीं है, तो इसलिए मैं सब कुछ मिक्स करके चलती हूँ। ठीक है, तो ये सब बाद में बातें करते हैं। आपको सुनाते हैं मुकद्दर का सिकंदर। प्रीवियस पार्ट नहीं देती, आगे बढ़ते स्टोरी में। आपको सुनाती हूँ आगे हुआ क्या था। जो हमारी सॉरी जो कंगना है और हमारी जो सान्या है, उनके दिल में कंगना को देख के एक दर्द हो रहा होता है। एक खुशी भी हो रही होती है, एक दर्द भी हो रहा होता है। क्या हो रहा है तो उनको समझ नहीं आ रहा होता है। उनका प्यार, उनका जुनून जब उनको धीरे धीरे अब फील होने लगा होता है, उनके दिल से नफरत मिटने लगी होती है। अचानक से ये जो बातें डेविड ने उनके सामने लाके रखी हुई होती है, उनके दिल में अब वो चुभने लगी होती है। एक तरफ कंगना की प्यार, केयर, कंसर्न देख के चिंता, उसका दिल अलग सा हो रहा होता है और अभी जो कंगना कर रही होती है वो अलग। दोनों ही चीज़ें अलग अलग होती हैं। कंगना करना क्या चाहती है, कंगना सोच क्या रही है? कंगना 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 को कोई समझ नहीं पा रहा होता है कि वो सच क्या है, झूठ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। कुछ नहीं, किसी को कुछ पता नहीं होता है। कंगना बस अपने आप को अपने मकसद की तरफ ढकेल रही होती है, मगर उसको ये खबर नहीं होती कि उसी घर में, उसी परिवार में 2-3 लोग ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि वो क्या करना चाहती है। जो हमारी कंगना होती हैं, उनको लगता है कि सानिया को कुछ खबर नहीं है, मगर सानिया को सब पता होता है। जब जैसे ही वो कमरे में एंटर करती हैं, कमरे में एंटर करने के बाद जब वो फिर जाने लगती है फाइल रख के, तो सानिया जो होती हैं उनको उनके सवालों का जवाब चाहिए होता है, मगर वो पूछे कैसे? सानिया कैसे पूछे कंगना से? और क्या कि उसको डाउट है उस पे, या तुमने मेरी ज़िंदगी में ऐसे जहर क्यों घोला, या तुम चाहती क्या हो? इतने सारे सवाल होते हैं उसके जहन में, मगर वो पूछ कुछ भी नहीं पा रही होती है। कंगना को जब वो आवाज़ देती है, कहती है कंगना मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो कहती है हाँ बोलिए, क्या तुम किसी को पसंद करती हो? तो वो शॉक्ड होती है। क्या? तो कहती है कि क्या तुम किसी को पसंद करती हो? तो कहती है कि नहीं, आपने ये सवाल मुझे आई थिंक पहले भी पूछ चुका है। तो कहते कि हाँ, दिल को यकीन नहीं है, इसलिए तुमसे फिर एक बार और पूछ रही हूँ। तो कहती है कि नहीं, मुझे कोई पसंद नहीं है।
तो उसके दिल को संतुष्टि आती है। ये देखिए और कुछ? कंगना बोलती है। तो शान्या उस पर रिप्लाई करती है, नहीं बस इतना ही। फिर वो जो एक कदम बढ़ाती है कमरे के बाहर निकलने की तरफ, तो फिर से आवाज देती है, कंगना। तो कहती हाँ। फिर कंगना पलटती है और पलटने के बाद कहती कि जी, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो जो तुम्हारे दिल में हो, या तुम सोच रही हो कहने के लिए? तो कहती है कि नहीं। क्यों, क्या हुआ? तो कहती कि नहीं, मुझे लगा कि तुम कुछ कहना चाहती होगी, बट सम रीजंस कह ना पा रही होगी। तो कहते कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आपसे कुछ कहना होगा तो मैं आपसे डायरेक्टली बोल सकती हूँ ना? तो कहती कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो मैं अब जाऊँ? तो कहती हैं कि सुनो ना। तो कहती हाँ बोलिए। ये मेरा पिलो ठीक कर दो ना प्लीज, बैक में चुभ रहा है। कुछ कुछ लोग भी चुभने लगते हैं, है ना कंगना? तो कहती है, कंगना कहती है, सानिया आप कहना क्या चाह रहे हो? कहती है नथिंग नथिंग, इतने कुछ इम्पोर्टेंट बात भी नहीं, बस ऐसे ही। ठीक है, तुम जाओ, तुम आई थिंक कुछ इम्पोर्टेंट करने जा रही थी। मैं बार बार बीच में तुम्हें टोक दे रही हूँ तो तुम जा नहीं पा रही हो। कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं है? तो कहते कि नहीं कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बैठो ना मेरे पास थोड़ी देर के लिए। जब वो बैठती है कंगना उनके सामने, कंगना ऑकवर्ड हो रही होती है कि आज सान्या को हुआ क्या है, अचानक से बैठने को क्यों बोल दिया, ये सब क्या हो रहा है। कुछ सनी के अंदर बदलता हुआ देख रही होती है कंगना, और वो बदलाव कहीं ना कहीं कंगना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहती है, क्योंकि जो बदलाव सनी में आ रही होती है कंगना में भी धीरे धीरे आ रही होती है। सनी के सामने सारे सबूत होते हैं, मगर वो सवाल नहीं पूछ रही होती है। और कहती कि सनी पूछती है, सब ठीक है ना कंगना? तो कहती हाँ सब ठीक है। कविता घर नहीं आ रही तुमसे मिलने? जब से हमारा ऐसा एक्सीडेंट हुआ उसके बाद से मिलने नहीं आई। तो कहती कि उसको कॉलेज का कुछ काम है, और मैं कॉलेज जा नहीं पा रही तो वो मेरा भी काम कर रही है। तो कहती कि अच्छा, तुम्हारे फैमिली में कोई है कि नहीं है? आई थिंक मुझे इस बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं है कंगना। तो कहती है कि मेरी फैमिली में कोई नहीं है। वो तुरंत जवाब दे देती है, और ये जवाब सान्या को कहीं न कहीं खटक जाती है। तुम्हारे फैमिली में कोई नहीं है? तो कहती है कि नहीं कोई नहीं है। कहती है कि श्योर हो? तो कहती है कि हाँ मैं श्योर हूँ। ठीक है, जब तुम बोल रही हो तो शायद ये सच ही होगा, अब तुम झूठ तो बोलोगी नहीं। तो कहती कि हाँ ऑब्वियसली मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी। तो कहती कि फिर से पिलो थोड़ा एडजस्ट करो ना। वो दोनों का फेस आमने सामने, और शान्या उसके फेस को घूरे जा रही होती है, उसके आंखों में वो झांकने की कोशिश कर रही होती है कि आखिर क्या है इन आंखों में इतनी गहरी खामोशी क्यों है, कुछ हलचल क्यों नहीं दिख रहा। जब शान्या के आंखों में इतने सारे सवाल होते हैं और कंगना की आंखें एकदम खामोश होती हैं, समझ नहीं पा रही होती है कंगना
कि सानिया आज अचानक से ऐसे क्यों, अचानक से ये बिहेवियर क्यों। सानिया जहाँ तक होती है वो किसी को अपने आसपास भी भटकने नहीं देती है। जब उसके चीज मतलब उसके पिलो को वो ठीक कर रही होती है कंगना, सानिया बड़े ध्यान से देख रही होती है कंगना को, और उसके हाथ अब उसको बाहों में भरने के लिए मतलब एक तरह से मंत्रमुग्ध हो चुकी होती है कंगना को देख के। अब उसको ये चाहत होती है कि काश मैं उसको हक कर लेती, अपने बाहों में भर लेती। उसके दिमाग में ये सारे ख्याल चलने लगे होते हैं, वो सारे सवाल छोड़ के बस उसके आंखें, उसके लिप्स, उसके चेक, नेक और इन सब पे उसकी नज़र जाती है। जब जाती है तो जैसे वो झुकी होती है, उसका जो क्लीवेज है वो उसको ज़्यादा शो हो रहा होता है। तो जब क्लीवेज पे उसका ध्यान आकर्षित होता है तो वो बड़े ध्यान से उधर देखने लगती है। तो जब वो बड़े ध्यान से देख रही होती है तो कंगना देखती है कि ये इनका ध्यान कहाँ है, सनी का। तो जब वो देखती है कि जो उसका ब्लाउज है वो थोड़ा ज़्यादा डीप नेक का होता है और जो साड़ी का जो पल्लू उसने लिया होता है थोड़ा सा हल्का सा नीचे आ चुका होता है, तो जो सीन होता है काफ़ी अट्रैक्टिव सीन होता है। और इस सब के बीच में मतलब इतने सारे टेंशन के बीच में कंगना जो होती है जब वो उसका पिलो अच्छे से एडजस्ट कर रही होती है तो दिखती है सनी का ध्यान उसके क्लीवेज पे है। तो कहती कि आपको शर्म नहीं आती ना। तो सानिया अपनी आंखों को दूसरी तरफ घुमा लेती है, कहती कि क्यों, क्या हो गया, अच्छे से एडजस्ट नहीं हो रहा क्या पिलो। तो कहती हैं कि अच्छे से एडजस्ट हो रहा है, मुझे भी दिख रहा है। तो कहती है कि आप बेहद ही बेशर्म इंसान हो ना, पैर में लगी है, कोई आपका सेवा कर रहा है और आप इस तरह से। तो कहती हैं कि उनके कमर को अपने हाथों से पकड़ते हुए अपने तरफ खींचती है और कहती हैं कि मिस कंगना, नहीं सॉरी मिसेस कंगना, आप भूल गई हैं कि आपके सरनेम के पीछे किसका नाम लगा है। समझ रही हैं ना। तो कहती हैं कि हाँ मैं समझ रही हूँ, बट फिलहाल आप मुझे छोड़ दीजिए। तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगी होती है कंगना, कहती क्यों, अब मेरी वाइफ हो और मैंने देख भी लिया तो क्या गलत किया। तो कहती है कि आई 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 थिंक माँ बुला रही है मुझे। तो कहती है माँ, माँ बुला रही है, मुझे तो आवाज़ नहीं आई। इतने सारे सीरियस सिचुएशन में लाइक सीरियसली सान्या रोमांटिक है, ठीक है। कहती है कि माँ ने आवाज़ दिया, मुझे सुनाई नहीं दिया। तो कहती हैं कि सुनाई नहीं दिया, अच्छा ना, और किसी ने, पापा ने भी आवाज़ दिया क्या। तो कहती है हाँ 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 बिल्कुल। वो उसके हाथ को वो पीछे से छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है। तो कहती है कि पापा ने भी आवाज़ दिया। तो कहती है कि अच्छा पापा ने भी आवाज़ दे दिया, ओहो, अब कहीं अंशु ने भी तो आवाज़ नहीं दिया ना। तो कहती है कि हाँ अंशु अंशु हाँ अंशु ने भी आवाज़। तो कहती है कि तुम इतना घबरा क्यों रही हो। तो कहती कि नहीं मैं क्यों घबराऊंगी, उसके माथे से पसीना साफ साफ टपक रहा होता है। वो उसके माथे से जो पसीना टपक रहा होता है, एसी चल रही होती है और उसमें उसके फेस से पसीना आ रहा होता है। तो कहती कि अच्छा जाओ। वो छोड़ देती है अचानक। जब अचानक से वो छोड़ देती हैं तो कंगना पट से उठ के खड़ा हो जाती है। उसके जो बेड साइड पे बैठी हुई होती है, जो उसको खींच के उसने रखा होता है अपने हाथों में,
वो खड़ा हो जाती है, कहती है कि इस इंसान को पागलपन कभी कभी चढ़ जाता है, लगता है मेरी इज्जत खतरे में है। तो वो मुंह में शब्दों को बोलते हुए जा रही होती है। अचानक से वो टकराती है किससे? मनीषा से। मनीषा जो होती है उसके कमरे के बाहर ही होती है। जब कमरे के बाहर ही होती है और इन दोनों में ये जो सीन चल रहा होता है, मनीषा देख रही होती है और मनीषा को आग लग रही होती है। एक तरफ अंश के लिए भी उसको आग लग रही होती है, इधर एक शान्य के लिए भी। भाई ये प्यार है या ड्रामा, पता नहीं कैसे कैसे प्यार है। खैर मुझे भी एक सवाल पूछना था यार, अगर किसी को एक लोग से अटैचमेंट हो और एक लोग से प्यार हो, तो इंसान को क्या करना चाहिए? किसी के पास किसी का साथ, या ये इतना बड़ा क्वेश्चन है कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग इसमें फंस के रह जाते हैं कि अगर किसी से प्यार हो और किसी से अटैचमेंट हो, अटैचमेंट टूटती नहीं है और प्यार जो होता है आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, तो दोनों में से किसको चूज करना चाहिए? देखो प्यार तो जहाँ तक मुझे नॉलेज है किसी के हिस्से आता नहीं है, और अटैचमेंट जिंदगी भर चलती है। तो बेस्ट कौन होता है? कमेंट बॉक्स में जितने लोग भी सुन रहे हैं इस स्टोरी को बताना जरूर मुझे। जब कंगना देखती है, कहती कि तुम बेहद ही बेशर्म हो ना मनीषा, है देवरानी जी, मतलब अपना घर छोड़ के दूसरों के घर में ताक झाक है, बहुत बेशर्म हो। तो कहती कि जेठानी जी, आपके घर में मुझे ताक झाक करने की कोई जरूरत नहीं है, और रही बात, ये आपका घर है नहीं, और जो आपका घर होगा मैं वहां जाऊंगी नहीं। तो सो रिलैक्स। उन दोनों की बातों में ना एक दूसरे के लिए बड़ा एटीट्यूड भरा होता है, बहुत एटीट्यूड होता है। दोनों के चेहरे पे दोनों के चेहरे पे एक दूसरे के लिए गुस्सा साफ दिख रहा होता है, और वो गुस्सा कब किस पे ज्यादा हावी हो जाए किसको पता ही नहीं होता। देखिए मनीषा, अपने हद में रहो, और ये मेरा घर नहीं है तो तुम्हारा भी नहीं है, समझ आया? और बहुत जल्दी मैं इस बात को साबित कर दूंगी। तेरी जेठानी जी, आपको तो मिर्ची लग गई। आप तो प्यार से बात करते करते अचानक से एकदम इतना गुस्सा क्यों हो गई? लगता है मैंने कोई दुखती रक्त पे हाथ रख दिया है ना? आपकी ये जो चेहरे की सच्चाई है सबके सामने ला के रखूंगी मैं कंगना। मेरा नाम भी मनीषा है। जब तक मैं अपनी बातों पे मुकम्मल नहीं हो जाती ना, तब तक मुझे सुकून और चैन नहीं आता। ठीक है, कोशिश करके देख लो मनीषा, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। तो कहती कि ठीक है, चैलेंज रहा। 24 घंटे के अंदर जेठानी जी, मैं आपके ये चेहरे से ये खुशी, ये घमंड, ये गुरूर छीन लूंगी। तो कहती कि बिल्कुल छीन के दिखा दो, तब मैं जानू। अभी तो फिलहाल मैं इसी तरह से रहूंगी, जो करना है कर लो। और हाँ, जो अंदर देखा ना किसी से कहना नहीं, नहीं तो मुझे बहुत ज्यादा शर्म आएगी। उसके जले पे वो नमक छिड़क के चली जाती है, और अब इधर वो अपने आप को शांत करते हुए जा रही होती है। अचानक से सैनी को क्या हो गया? इतने करीब, ये इंसान पागल हो जाता है कभी कभी। हाँ, कब क्या करते कुछ समझ ही नहीं आता है। मतलब ऐसे कौन करता है इतने करीब, और
ऐसे अपने साड़ी के जो साइड का जो पल्लू होता है उसको अपने क्लीवेज पे चढ़ाते हुए वो जा रही होती है साड़ी को ठीक करते हुए, और कहती है कि कैसे बेशर्मों की तरह घूरते हुए देखना है, हाँ? थोड़ी भी तो शर्म वरम है नहीं। ऐसा लग रहा है ना कि गोली के साथ दिमाग में भी गोली लग गई है इस इंसान को। ऐसे ऐसे कौन घूरता है? ऐसे बड़बड़ाते हुए जा रही होती है। तब तक यशी आवाज देती है, कहती है कि क्या हुआ कंगना? कहती है माँ आप? तो कहती है कि हाँ क्यों, चौंक क्यों गई? तो कहती है कि नहीं कुछ नहीं माँ, लंच में क्या बनेगा? तो कहती हैं कि सबसे पूछ लो क्यों, कौन क्या खाएगा तो बना लेना। तो अरे मैं माँ भूल ही गई, अंशु ने मुझे बुलाया था और मैं उससे मिल के आती हूँ। तो कहती कि ठीक है, तो जाओ तो मिल लो। तो वो जाती है और अंशु से मिलने के लिए उसके कमरे की तरफ वो जा ही रही होती है। जैसे उसके कमरे के पास जाती है, अंशु किसी से बात कर रही होती है। अंशु जब बात कर रही होती है तो बड़ा खुश होती है, शर्मा रही होती है, उसके चेहरे पे बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं और ये एक्सप्रेशंस बाहर की खिड़की से दिख रहा होता है। जब कंगना ये देखती कहती कि अंशु किससे बात कर रही है इतने शर्मा शर्मा के, और कहीं इसको प्यार तो नहीं। तो वो जाती है कमरे को नॉक करती है, नॉक करने के बाद कहती कि मैं रखती हूँ, भाभी आई है। तो कहती कि अंशु दरवाज़ा खोलो। तो कहती कि हाँ भाभी मैं खोलती हूँ। दरवाज़ा आगे खुलती है तुरंत और कहती कि भाभी आप यहाँ? कहती हाँ सुबह बोल रही थी ना कि तुम्हें कुछ ज़रूरी बात करनी है, तो इसलिए मैं आई। क्या बात करनी थी तुम्हें? और अभी तुम किससे बात कर रही थी? तो कहती है कि भाभी कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही मैंने आपको बोला था आप मेरे रूम में आ जाओ। तो कहती कि नहीं कुछ तो बात है। आजकल मेरी देवरानी, अरे सॉरी मेरी ननद कुछ छुपाने लगी है। तो बताओ बताओ बात क्या है? कहीं प्यार वार का चक्कर तो नहीं? तो ये क्या भाभी आप भी, कुछ नहीं है ऐसा। तो कहती कि नहीं नहीं बताओ, यदि है ऐसा तो मैं बात करूँगी, मैं जानना चाहूँगी, मिलना चाहूँगी। तो कहती है कि ठीक है मैं आपको मिलाती हूँ। तो कहती है कि मैं आपको जल्दी उससे मिलवाऊंगी। तो कहती है पक्का? तो कहती है हाँ पक्का। ठीक है मैं वेट कर लूँगी, कब तक मिलवा रही हो? अगर नहीं मिलवाई ना तो मैं तुम्हारी दीदी को जाके बता दूंगी। ठीक है कि नहीं 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 प्लीज़ प्लीज़ आप सन्नी दीदी से मत कुछ कहना, नहीं तो वो मुझे मार ही डालेगी। तो कहती क्यों, वो हिटलर है क्या? वैसे भी उसकी शक्ल पे वैसा ही एक्सप्रेशन रहता है। जी हाँ भाभी आपने कुछ कहा? तो कहती नहीं कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। तो कहती कि भाभी तो कहती हाँ बट आप किसी से कहोगे तो नहीं? तो कहती कि नहीं बिल्कुल नहीं, बताओ। तो हाँ आप किसी से कुछ कहेंगी तो नहीं? तो कहती कि नहीं बिल्कुल नहीं, बताओ फिर। तो कहती है कि भाभी वो मेरा एक फ्रेंड है, तो क्या आप तो क्या मत क्या करना है? तो कहती है कि कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको मेरे साथ चलना है और आपको मिलना है, और उसके बाद अगर आपको सही लगे तो फिर आपको सबको बताना है। तो कहती है कि ठीक है मैं तैयार हूँ, बताओ कब चलना है? तो कहती हैं कि संडे को चलें, मैं उसको बोल दूँगी। तो कहती है ठीक है आज फ्राइडे है, संडे को चलते हैं, पर आप दी को क्या बोलोगे? तो कहते हैं कि कुछ मैं बहाना कर दूँगी और क्या। तो कहती है कि ठीक है कर देना आप बहाना। और हाँ भाभी, तो कहती है हाँ तो थैंक यू, वेलकम ननद जी, और आपके लिए मैं ये सब नहीं करूँगी तो किसके लिए करूँगी? आप इकलौती तो हो। और वो स्माइल देते हुए चली जाती है और वो जाती है नीचे। फिर सीमा जी नीचे बैठी हुई होती है। घर में कहने को दो बहुएं हैं,
मगर वक्त पे ना खाना ना पूजा ना दादी वहीं पे बैठी होती है संध्या जी। तो कहती है सीमा तुम किसको बोल रही हो? तो कहती है कि माँ मैं और किसको कहूँगी, हमारे घर में 2 बहुएं हैं मगर दोनों के पैर घर में नहीं टिकते हैं और किचन में तो बिल्कुल नहीं टिकते हैं। तो जाती है कंगना और कहती कि चाची जी क्या हुआ आपको, कुछ चाहिए था क्या? तो कहती हैं कि हाँ अब आई हो सन के फॉर्मेलिटी पूरे करने। तो संध्या जी बोलती है कि सीमा क्या बोले जा रही हो, बच्ची आई तो है, बता दो तुम्हें क्या चाहिए। और वो भी सनी का ध्यान रख रही थी और उसको बहुत सारे काम होते हैं। तो कहती कि हाँ माँ, घर में पूरे घर में डोलने के अलावा काम ही क्या है, मैंने देखा कौन सा काम कर रही थी ये। तो सीमा जी होती हैं उन्होंने भी और जो कंगना और सनी के बीच जो हुआ होता है उन्होंने भी देखा होता है, मगर उन्होंने ये बोल के आगे बढ़ गई होती है कि इन दोनों को थोड़ा भी शर्म नहीं है, दरवाज़ा खुला छोड़ के ऐसे ही कुछ भी करे जा रहे हैं। तो कहती कि कुछ लोगों को इतनी भी शर्म नहीं है माँ कि दरवाज़ा लगा के जो भी करना है दरवाज़ा लगा के करें, पूरे घर वालों को क्यों दिखाना। तो वो समझ जाती है कि कहीं माँ चाची ने कहीं वो तो कंगना सर झुका लेती है। तो जब वो सर झुका कर खड़ी होती है तो सीमा जी कहती हैं कि बहू रानी एक एक कप चाय चाहिए थी मुझे भी और माँ को भी, मेरे चाय में थोड़ा अदरक ज़्यादा रखना, माँ के चाय में थोड़ा कम। तो वो कहती कि जी जी चाची मैं लेके आती हूँ। वो चली जाती है वहाँ से। यहाँ से जाने के बाद फिर वो बैठती है किचन में जाके, चेयर होता है, कहती है हे भगवान किसने किसने ये देखा है। खैर मनीषा ने देखा तो मुझे तो थोड़ा अच्छा लगा, मगर चाची जी भी क्या, इस इंसान को मैं क्या करूं, गलत ही टाइमिंग होती है। बट वो सारी चीज़ें जो हुआ होता है, जो उसने उसको इतना टाइटली पकड़ा होता है और उसके क्लीवेज को उसको घूरना, उसके फेस पे घूरना, उसको बड़ा अच्छा लग रहा होता है कंगना को। उसके मन को एक अलग सी खुशी दे जा रहा होता है, उसके दिल में एक अलग सी बटरफ्लाई उड़ रही होती है। उसके दिल में ऐसे होता है कि हजारों फूल खिल रहे हों और जो बटरफ्लाईज उड़ती हैं वैसा कुछ हो रहा होता है। उसको खुशी भी होता है और जैसे ही वो सारी जो फ्लैशबैक में वो चीज़ें हुई होती हैं अचानक से उसको याद आने लगती है और उस बात को सोच के फिर से वो जो भी उसके दिमाग में सनी को लेके ख्याल आ रहे होते हैं वो एकदम से अलग कर देती है। कहती कि नहीं, मैं ये सब चीज़ें नहीं सोच सकती और ये मेरा मकसद नहीं है। सनी का परिवार, उसकी एक घर गृहस्थी मैं यहाँ संभालने के लिए नहीं आई हूँ। मेरा अपना एक मकसद है और मैं अपने मकसद को पूरा किए बिना नहीं जा सकती यहाँ से, और मैं पूरा करके रहूँगी। वो चाय बनाती है, चाय उबल के ऊपर आ जाती है, यशी तब तक आती है। ये देखिए ध्यान कहाँ है बेटा तुम्हारा, हाँ। वो आके तुरंत बंद करती है, नहीं तो चाय उसके हाथों पे गिरने वाली थी। जब ऐसा कहती है माँ वो मैं कुछ और सोचने रही थी, तो कोई कहती क्या तुम सनी की चिंता इतना क्यों कर रही हो, ठीक हो जाएगी वो, देखा ना कितनी जल्दी रिकवर कर चुकी है। तो कहती कि जी 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 हाँ, उम्मीद यही है जल्दी ठीक हो जाए। तुम्हारी जैसी बच्ची हो किसी के घर में तो उसके घर में खुशी और दुख आ ही नहीं, खुशी आ सकता है मगर दुख बिल्कुल नहीं। और मुझे अभिमान है कि तुम मेरे घर की बहू हो और मेरी बेटी ने तुम्हें अपने लाइफ पार्टनर के रूप में चुना है। सीमा जी कहती हैं कि हाँ आपकी बेटी ने ही दीदी किसी की खुशी छीनी है। ये सीमा तुम इस बात को कब भूलोगी? तो कहती कि दीदी मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगी। और हाँ बहू रानी चाय हो गया हो तो दे दीजिए, कहीं हम चाय के बिना ही शाम ना हो जाए।
वो टोन काटते हुए। तो जब वो टोन काटते हुए जा रही होती है तो कहती है कि ठीक है माँ, मैं थोड़ा सा टाइम मैं लेके आती हूँ, थोड़ा और टाइम में। तो कहती है आप ही बैठिए माँ, मैं लेके आती हूँ। चाची जी आप चलिए, मैं लेके आ रही। तो ये बोल के वो कप लाती है, प्लेट जो ट्रे होता है उसमें कप रखती है और चाय को छान के रखती है। और रखने के बाद वो लेके जाती है, सबको चाय देती है। चाय देने के बाद उसके बाद उसको ध्यान आता है कि सनी कॉफ़ी पिएंगी। कॉफ़ी बनाती है फिर से जाके, कॉफ़ी बना के फिर सनी के कमरे की तरफ ले जा रही होती है। तो फिर उसको ध्यान आता है जो सुबह में हुआ होता है। सुबह में जो हुआ होता है उससे उसके दिमाग में ये चल रहा होता है, कहीं फिर से ये इनके दिमाग में कुछ ना आ जाए। और कहती हैं कि इस बार मैं सब कुछ अपना ठीक करके जाऊंगी। वो पहले ही अपनी साड़ी वगैरह देखने लगती, चेक करने लगती, कहीं से कुछ दिख तो नहीं रहा। और चेक करने के बाद वो फिर कॉफ़ी का ट्रे जो होता है उठाती है और फिर अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद कहती है ये आपका कॉफ़ी। तो कहते हैं कि रख दो टेबल पे साइड में। तो कहती है हाँ। और कहती कि जब वो रखती है और वो जाने लगती है, थैंक गॉड रोका नहीं मुझे। तब तक फिर कंगना को आवाज़ देती है सनी जो होती है, आवाज़ देती है कि कंगना ये मेरा पिलो थोड़ा सा एडजस्ट कर दो ना। तो जब वो फिर पिल्लो को एडजस्ट करने, उफ, पिल्लो इनका कितना एडजस्ट करना है यार। तो कहती है कि कुछ बोली कंगना। तो कहती है कि नहीं मैंने कुछ नहीं बोला, मैं करती हूँ ना एडजस्ट पिलो। तो कहती है कि हाँ ये पैरों में ना थोड़ा सा पिलो लगा दो और उसको एडजस्ट कर दो। तो कहती है कि क्या? देखिए हाँ तुमने जो सुना, पैरों में जो पिलो है उसको थोड़ा एडजस्ट कर दो हटा के। तो पैरों में पिलो लगानी है। तो कहती है हाँ वो चुभ रहा है ना पैरों में, थोड़ा सा पैर अच्छे से मैं मूव नहीं कर पा रही। तो कहती है कि थैंक गॉड पैरों का पिलो हटाना है। और वो जल्दी से पिलो लाती है, एक पिलो को और अच्छे से पैर को अच्छे से एडजस्ट करती है और फट से कमरे से भाग जाती है। कहती है इसको क्या हो गया, भूत वूत देख लिया क्या? तो वो जो ट्रे रहते हैं ना वो भूल चुकी होती है वहीं पे। कहती पागल, ट्रे तो यहीं पर रहने दी, फिर से आएगी ले जाने। इसको भी एक ही काम 4 बार करने में मज़ा आता है। फिर वो आंखें बंद करके फिर से बेड से लग के लेट जाती है। और तब तक उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन बजता है तो ऑफिस से कॉल होता है। वो कॉल उठाती है, कहती है कि क्या हो गया? तो उसको जब ये न्यूज़ मिलती है तब तक फिर उसके कमरे में मनीषा एंटर करती है। जब मनीषा एंटर करती है तो कहती है कि तुम। तो चलिए फ्रेंड्स हम भी कल बताएंगे मनीषा क्या कहने वाली है और क्या सुनाने वाली है। तो सुनने के लिए, जानने के लिए स्टोरी के साथ बने रहिए और सुनते रहिए मुकद्दर का सिकंदर। और हाँ फ्रेंड्स, मैं अब कल से एक स्टोरी इस पर डालूंगी। जैसे कि आज ये डल गया तो कल दूसरे वाले न्यू वाले चैनल पे एक स्टोरी पोस्ट करूंगी। अल्टरनेट डेज पे दोनों चैनल पे एक एक स्टोरी पोस्ट होती रहेगी। तो बाय बाय, टेक केयर।